नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आपका वेलकम है। आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीक्रेट लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, फ्रैगमेंट्स। रेडी हो? फोकस वर्ड ऑन है ना? चलो सीधा डाइव करते हैं। ओके सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सोचो आप एक लंबा सा मैसेज टाइप कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल कर रहे हो और गलती से स्क्रीन रोटेट हो गई और पुफ, सब गायब। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ऐप अपने कंपोनेंट्स की लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा। आज हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो दो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। पहला, फ्रैगमेंट। ये आपके ऐप के यूआई का एक छोटा सा रीयूजेबल टुकड़ा है, समझ लो एक लेगो ब्लॉक जैसा। और दूसरा है लाइफ साइकिल। ये क्या है? ये इस फ्रैगमेंट के जीने और मरने का रूल बुक है। मतलब कब पैदा होना है, कब स्क्रीन पे दिखना है और कब आखिर में खत्म हो जाना है, ये सब लाइफ साइकिल ही डिसाइड करता है। और यही रूल बुक हमें उस स्क्रीन रोटेशन वाली प्रॉब्लम से बचाता है। समझ आया इसका पर्पस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि एक फ्रैगमेंट कभी अकेला नहीं होता। वो एक बड़ी सी दुनिया में रहता है और उस दुनिया का नाम है एक्टिविटी। सोच के देखो, अगर एक्टिविटी एक घर है तो फ्रैगमेंट उसके अंदर का एक कमरा है। और इस दुनिया का ना एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सुनो। एक फ्रैगमेंट अपने लाइफ साइकिल में कभी भी अपनी पेरेंट एक्टिविटी से आगे नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, अगर एक्टिविटी पॉज स्टेट में है तो फ्रैगमेंट रिज्यूम स्टेट में हो ही नहीं सकता। वो हमेशा अपने पेरेंट को यानी एक्टिविटी को फॉलो करेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो आखिर इस घर में इन कमरों को यानी फ्रैगमेंट्स को मैनेज कौन करता है? वो है फ्रैगमेंट मैनेजर। इसको आप एक फिल्म डायरेक्टर की तरह समझो। कब कौन सा फ्रैगमेंट आएगा, कब जाएगा, किसकी जगह कौन आएगा, ये सारे काम इस डायरेक्टर के हैं। बेसिकली फ्रैगमेंट की लाइफ की पूरी स्क्रिप्ट यही फ्रैगमेंट मैनेजर लिखता है। चलो अब एक फ्रैगमेंट की लाइफ स्टोरी देखते हैं। उसके पैदा होने से लेकर स्क्रीन पर आकर यूजर से इंटरैक्ट करने तक का सफर। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है ये। फोकस बना हुआ है ना? तो ये है फ्रैगमेंट का अपवर्ड पाथ। सबसे पहले फ्रैगमेंट मेमोरी में क्रिएटेड होता है, मतलब बस उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर व्यू क्रिएटेड स्टेट आती है, जहां उसका यूआई यानी जो स्क्रीन पे दिखेगा वो तैयार होता है। इसके बाद आती है स्टार्टेड स्टेट। अब फ्रैगमेंट यूजर को दिखने लगा है। और फाइनली रिज्यूम्ड स्टेट। अब फ्रैगमेंट पूरी तरह से रेडी है, फोरग्राउंड में है और यूजर इससे इंटरैक्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे स्टेप्स क्यों? ताकि हम हर स्टेज पर जरूरी काम कर सकें, जैसे डेटा लोड करना या एनिमेशन स्टार्ट करना। क्लियर है? अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात आती है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत से डेवलपर्स कंफ्यूज होते हैं। तो स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो इसको ठीक से समझते हैं। देखो स्क्रीन पे, लेफ्ट में है फ्रैगमेंट का अपना लाइफ साइकिल और राइट में है उसके व्यू का लाइफ साइकिल। ये दो अलग चीज़ें हैं। फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट यानी फ्रैगमेंट खुद मेमोरी में जिंदा रह सकता है, भले ही उसका यूआई डिस्ट्रॉय हो जाए। पर व्यू का लाइफ साइकिल सिर्फ उसके यूआई से जुड़ा है। और ये यूआई ये कई बार बन सकता है और डिस्ट्रॉय हो सकता है, जबकि फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट जिंदा है। ये एक क्रिटिकल डिफरेंस है। इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन पक्का आ सकता है। और स्क्रीन रोटेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है, तो फ्रैगमेंट के स्क्रीन पर आने की कहानी तो हमने देख ली। अब देखते हैं जब यूजर उस स्क्रीन से दूर जाता है तब क्या होता है। इसे कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट, यानी आराम से अलविदा कहना। तो ये है डाउनवर्ड पाथ, बिल्कुल उल्टा। जैसे ही यूजर किसी दूसरी स्क्रीन पे जाता है, फ्रैगमेंट पॉज्ड हो जाता है, मतलब फोकस चला गया। जब वो स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो जाता है तो वो स्टॉप्ड स्टेट में चला जाता है। फिर आती है व्यू डिस्ट्रॉयड स्टेट। यहाँ मेमोरी बचाने के लिए उसका यूआई हटा दिया जाता है। याद है, सिर्फ यूआई डिस्ट्रॉय हुआ है, फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट अभी भी हो सकता है। और आखिर में जब फ्रैगमेंट की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब डिस्ट्रॉयड स्टेट में उस ऑब्जेक्ट को भी मेमोरी से आजाद कर दिया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक गोल्डन रूल है।
Avoid reusing fragment instances after they're removed from the fragment manager. मतलब एक बार डायरेक्टर ने यानी फ्रैगमेंट मैनेजर ने किसी फ्रैगमेंट को हटा दिया तो उस इंस्टेंस को दोबारा यूज करने की कोशिश मत करना। हमेशा एक नया इंस्टेंस बनाओ। अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो मेमोरी लीक्स होंगे, ऐप क्रैश होगा और बहुत सारे अजीब बग्स आएंगे। इसको नोट। ठीक है, इतनी सारी थ्योरी हो गई, पर सवाल ये है कि आखिर ये लाइफ साइकिल्स इतने मैटर क्यों करते हैं? सिंपल आंसर, इसके बिना आप एक सॉलिड प्रोफेशनल ऐप बना ही नहीं सकते। चलो देखते हैं क्यों। ये टेबल ये आपका प्रैक्टिकल गाइड है। इसको ध्यान से देखो। ऑन रिज्यूम में एनिमेशंस या कैमरा जैसी चीजें शुरू करो। ऑन पॉज में उन्हें तुरंत रोक दो। ऑन स्टॉप में जो भी हेवी रिसोर्सेज हैं उन्हें रिलीज करो और डेटा सेव करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में यूआई के सारे रेफरेंसेस को क्लीन अप कर दो ताकि मेमोरी लीक्स ना हो। मैं तो कहूंगी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जब कोड करोगे बहुत काम आएगा। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट करोगे, राइट? तो इस सब मेहनत का रिजल्ट क्या है? देखो, अगर लाइफ साइकिल ठीक से मैनेज किया तो आपकी ऐप स्क्रीन रोटेशन जैसे चेंजेस पर क्रैश नहीं होगी, फोन की बैटरी और मेमोरी बचेगी, यूजर का डेटा कभी लॉस नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, यूजर को एक स्मूथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। और यही चीजें हैं जो एक एवरेज डेवलपर और एक ग्रेट डेवलपर में फर्क पैदा करती हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो आज हमने एक फ्रैगमेंट की पूरी लाइफ जर्नी को समझा। अब जाते जाते एक सवाल, क्या आपका कोड सिर्फ चल रहा है या वो यूजर के एक्सपीरियंस के लिए सच में जिंदा है? क्या वो यूजर के हर एक्शन पे रिएक्ट कर रहा है? इसके बारे में सोचना। और हाँ, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे ना, इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।